जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का स्वागत। मेरा नाम है सीएम तिवारी और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। क्या सभी बच्चों को क्लास दिखाई दे रही है? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जल्दी से बताइएगा। वीडियो अनअवेलेबल दिखा रहा है। अच्छा, क्या सभी बच्चों में ऐसा दिखा रहा है? क्लास नहीं चल रहा है। अब चल रहा है। अब सभी को आवाज भी आ रही होगी। एक बार रिफ्रेश करिएगा। चलिए, बढ़िया। क्लास चल रही है। अब रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार जिन बच्चों में क्लास नहीं चल रही होगी। उम्मीद कर रहा हूं सारी बातें अब आपको ठीक तरीके से सुनाई दे रही हैं। जो लिखा हुआ है वो दिखाई भी दे रहा है। हम लोग संगठनों की बात कर रहे हैं। सर, संगठन क्या होता है? सामान्य रूप से आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी छुट्टी है ना? आपकी क्लास में छुट्टी है। अब इसके बाद कुछ बच्चों ने अपना ग्रुप बनाया कि हमें मूवी देखने जानी है। कुछ बच्चों ने ग्रुप बनाया कि हमें घूमने के लिए जाना है ना? तो अब ये एक अलग ग्रुप हो गया जिसे मूवी देखने जानी है। इसका एक पर्पस अलग है। ये एक अलग से ग्रुप हो गया जिसे मूवी देखना और घूमना, ये दोनों पर्पस के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए। राइट? बस यही है ग्रुप्स। अलग उद्देश्य के लिए कुछ देशों, कुछ संगठनों का एक ग्रुप होगा। क्लियर? चलिए, आज हमें G20 से बात करनी थी। राइट? जी ब्रिक्स तक की बात कल हो चुकी थी। G7 की बात भी कल हो चुकी थी, है ना? आज हमें G20 से बात करनी है। G20 से बात करनी है। करें G20 से बात। और G20 भैया कैसे हो? तुम लोग भी G20 से बात कर लो। चलिए, जैसे अभी आपने देखा था कल की क्लास में G7, ग्रुप ऑफ 7। G7 तो आप सभी ने पढ़ा है ना? हाँ या ना? G7 सभी ने पढ़ा। बताइए G7 का भाग इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है? क्या रशिया इसका भाग है? क्या इंडिया इसका भाग है? क्या ब्राजील इसका भाग है? क्या जापान इसका भाग है? कौन सा इनमें से एक उसका भाग है? किसका? G7 का इनमें से कौन एक भाग है? G7 का कौन एक भाग है? बताइए, G7 का कौन एक भाग है? जापान। अच्छा, जापान, क्या बात कर रहे हो? इंडिया नहीं है क्या? यार, ब्राजील तो होगा। नहीं? चलो, आपने बोल दिया, हमने मान लिया कि G7 का भाग इनमें से जापान है। ये तीन नहीं है। ठीक है? चलिए, जैसे G7 था वैसे ही G20 है। जैसे G7 था वैसे ही G20 है। बस यहां पर एक चीज डिफरेंट है।
क्या G20 में आपने बोला 19 देश हैं और 2 संगठन हैं। देखो, ग्रुप संगठनों से भी मिलकर बन सकता है। क्लियर? 19 देश और 2 संगठन, तो सर ये तो 21 हो गया, 21 हो गया, लेकिन फिर भी अभी इसका ऑफिशियल नाम G20 ही है। G21 इसका अभी ऑफिशियल नाम नहीं हुआ है, तो अभी आप G20 ही याद रखेंगे। क्लियर? ठीक है, आइए 2 संगठनों को आप अलग से देख लीजिए। एक यूरोपियन यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन है और दूसरा अफ्रीकन यूनियन है। दूसरा अफ्रीकन यूनियन है। दूसरा अफ्रीकन यूनियन है। एक यूरोपियन यूनियन है और दूसरा अफ्रीकन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में आपको 27 देश सदस्य के रूप में देखने को मिलते हैं, जबकि अफ्रीकन यूनियन में आपको 55 देश सदस्य के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? आपने बोला जी 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? आया हुआ सवाल था, तो ये हो चुका है अब, है ना? G20 की मेजबानी हो चुकी है, राइट? चलिए, आप ऐसा भी नोट कर सकते हैं कि G20 की मेजबानी इंडिया ने, भारत ने 2023 में की थी। 2023 में भारत ने G20 की मेजबानी करी थी। फिर 2024 में इसकी मेजबानी, 2024 में ब्राजील ने मेजबानी करी है G20 की, और अब 2025 में इसकी मेजबानी करेगा। 2025 में G20 की मेजबानी करेगा, G20 की मेजबानी करेगा। एक बच्चा लिख रहा है जी का फुल फॉर्म बता दीजिए सर। कल की क्लास में थे? नहीं नहीं नहीं, कल की क्लास में तुम नहीं थे। अगर होते कल की क्लास में तो ये सवाल आज नहीं करते। कल G7 हम लोग कर चुके हैं, हाँ या ना? चलो, और ऐसा कोई ये फुल फॉर्म वाला जी नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बस नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, 2025 में साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा। साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा 2025 में। 2026 में इसकी मेजबानी करेगा यूएसए अमेरिका। यूएसए अमेरिका विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है ना। विश्व की 19 बड़ी अर्थव्यवस्था और 2 संगठनों का एक समूह आपको देखने के लिए मिलता है। तो 2024 में कौन? आपने बोला ब्राजील, आपने बोला ब्राजील, आपने बोला ब्राजील। ठीक है, चलो यहां पर देखो, ये 1999 में अस्तित्व में आया था और ये 20 आपके सामने है। ये 20 समूह आपके सामने है, जिसमें से 19 देश हैं और एक संगठन है, एक संगठन है, राइट? चलिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? 1 2 3 4 विकल्प आपके पास हैं। न्यूयॉर्क, ज्यूरिच, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, है ना? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसको बोला गया। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसको बोला गया। चिल्ड्रन, बच्चे, मतलब बच्चों के लिए एक संगठन, ये आपको देखने के लिए मिलता है, राइट? देखिए, बात क्या थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाला होता है 1914 से लेकर 18 तक। सेकंड वाला होता है 1939 से लेकर 45 तक। तो दूसरा वाला विश्व युद्ध था
उसके बाद कई सारे लोग अपनी जान से जा चुके थे, है ना, कई लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, कई लोग अनाथ हो गए थे, अलग अलग समस्याएं आपको देखने के लिए मिली थी। अब यहां पर वही बात की गई कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, वो कुपोषण का शिकार हो रहा है, वो शिक्षा उसको नहीं मिल पा रही है, उन बच्चों का ध्यान रखना अब किसकी जिम्मेदारी है? तो ऐसे में एक संगठन अस्तित्व में आया जिसका नाम था यूनिसेफ, और 1946 में इसकी स्थापना होती है। 1946 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में देखने के लिए मिलता है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल इसकी प्रमुख के रूप में आपको देखने को मिलती हैं। कौन? कैथरीन रसेल। इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वर्तमान में आप यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वर्तमान में आप करीना कपूर खान, करीना कपूर खान को आप इसके यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान को याद रखेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? न्यूयॉर्क। ठीक है, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे यहां पर वॉशिंगटन डीसी लगा रहे थे। अलग ही कहानी चल रही है आप लोगों की। ये बताया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि यूनिसेफ आपने पहली बार नाम सुना है ना। याद करो पहली क्लास जब मैंने आपको हल्का सा इंट्रो दिया था कि इसमें कैसा कैसा हम पढ़ेंगे, तभी मैंने आपको बताया था। एक बच्चा पूछ रहा है सर ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? देखिए, ये कुछ बच्चों की आदत होती है कि जैसे ही कुछ चीज आई तुरंत क्रॉस क्वेश्चन बाकी बच्चों के सामने कि अरे मैं हीरो हूं, देखो मेरे दिमाग में डाउट आता है, डाउट आ रहा है मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूं। ये हीरो बनने के चक्कर में जीरो बन जाते हैं। अगर आपने आज तक करंट अफेयर की क्लास करी होगी तो आपने ब्रांड एम्बेसडर का नाम सुना होगा। जब ब्रांड एम्बेसडर का नाम सुनाया जाता है तो वहां पर उसका काम बताया जाता है। आप आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास भी अगर किए हो तो वहां पर भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में आयुष्मान खुराना जी को अपॉइंट किया गया है। ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये आज भी हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन नहीं सर, अरे हमको हीरो बनना है सर। चलो आओ, ये है करीना कपूर खान। ठीक है, ये है करीना कपूर खान, ये है कैथरीन रसेल, ये है कैथरीन रसेल। ठीक है, 1946 में होती है स्थापना यूनिसेफ की। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है सर? यूनाइटेड नेशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रन, सी फॉर चिल्ड्रन बच्चे, ठीक है, सी फॉर चिल्ड्रन, ई फॉर इमरजेंसी आपातकालीन, एफ फॉर फंड मतलब कोष, आपातकालीन कोष है, बच्चों के लिए पैसा जमा करने वाला एक खजाना है। ठीक है, ऐसा आप याद कर लीजिए। कैथरीन रसेल, ये है कैथरीन रसेल। मैं आपको ये सारी बातें लिख करके भी बता चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो मतलब क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड लिखा भी हुआ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? बौद्धिक संपदा। मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ने कोई रिसर्च करी, साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च करी, पूरी थ्योरी बनाई, है ना। अब थ्योरी मान लो किसी ने कॉपी कर करके उसको कहीं और अपलोड मार दिया, ठीक है, तब भी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी हुई? उसी व्यक्ति की हुई, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी, कॉपीराइट भी आपने नाम सुना होगा, है ना, तो कॉपीराइट भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही आता है ना। तो बस ये आप डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए तुम पेन तो चुरा सकते हो, लेकिन पेन को बनाने का तरीका वो तो किसी के बुद्धि का संपदा है ना, बौद्धिक संपदा है, किसी की बुद्धि से ये चीज आया है, राइट। चलिए,
दुनिया भर में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया एक संगठन है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय आपको जिनेवा पर ही देखने के लिए मिलेगा। इसका भी मुख्यालय आपको जिनेवा पर ही देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब एक बच्चा फिर से बोल रहा है कि सर अभी आपने मेरी टांग खिंचाई नहीं करी है, मेरी भी टांग खिंचाई करो। अभी इतना समय नहीं है, जब समय होगा तो फिर आपका भी नंबर आता है। चलिए आ जाइए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? जिनेवा, बर्लिन, वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क? आंसर क्या है? विश्व बैंक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसा संगठन जिसके पास है सबसे अधिक पैसा कहां पर होगा? जिस स्थान के पास है सबसे अधिक पैसा। किस स्थान के पास? अमेरिका के पास सबसे अधिक पैसा है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है, तो विश्व बैंक कहां होगा? वॉशिंगटन पर होगा। बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान, है ना। और इंपॉर्टेंट अब कुछ और भी बातें हैं, जैसे अगर हम विश्व बैंक की बात करते हैं, अगर हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ब्रेटन वुड्स नाम से एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बातचीत की गई कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो विश्व को लोन वगैरह दे सके, पैसा जिसके पास काफी हो, ठीक है। चलो, अहसान खान जी ने पूछा है कि सर मेरी हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही, मैं क्या करूं? एक नींबू लेना है और एक मिर्च लेना है ना। नींबू मिर्च को अपने फोन के नीचे लगा देना है, उस पर बुरी आत्माओं का साया है तो उससे बुरी आत्माओं का साया हटाना है, ठीक है। आपकी क्लासेस चलने लगेगी और लास्ट में जब चलने लगे क्लास बोलना है शिवम सर की जय। आ जाओ। विश्व बैंक, आपने बोला सर इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है, तो ये आपको जिनेवा पर नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये आपको वॉशिंगटन पर देखने के लिए मिलेगा। वॉशिंगटन डीसी पर देखने के लिए मिलेगा। देखिए, कोई भी क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, इसके बारे में किसी भी टीचर को कोई जानकारी नहीं है, ये काम टेक्निकल टीम का है। तो एक आपको नंबर, जब भी आपने बैच लिया होगा तो एक नंबर आपको दिया जाता है, वो आप कांटेक्ट करिएगा और आपको वहां पर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, वॉशिंगटन डीसी पर इसके अध्यक्ष कौन है? इसके एक भारतीय अध्यक्ष बने हैं, इसलिए आपके लिए ज्यादा जरूरी है। नाम है अजय बंगा, जो एमपीपीएससी का पिछले साल का एग्जाम पेपर हुआ था उस पर आ भी चुका है। अजय बंगा, अजय पाल बंगा, अजय पाल बंगा, अजय पाल बंगा, राइट, ठीक है, मस्त। नहीं ठीक है तब भी मस्त। चलो आ जाओ। ये है अजय पाल बंगा, तस्वीर देख लीजिए, है ना। कभी रास्ते पर यूं मिल जाएं तो फिर हाय हेलो बोल दीजिएगा, बताइएगा इनको कि शिवम सर ने आपसे मुलाकात पहले ही करवाई हुई है, ठीक है। ये कौन है? अंशुला कांत, ये भी एक भारतीय हैं और ये सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हर एक कंपनी का, हर एक बैंक का पैसा संभालने के लिए, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पर पैसा जा रहा है, ये सारी बातों को संभालने के लिए ये किया गया है ना। देखो, एक बच्चा बोल रहा है हिस्ट्री का सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसलिए नहीं चल रही है क्लास। ओ, हरि नाम ने और ये भी बोला है कि जो पूछ रहे हैं वो बकलोल है। भाई साहब, ये तो पर्सनल हो गया। चलो कोई नहीं। गुरुजी, ये कॉपीराइट क्या है? मैंने नाम सुना है, मतलब समझ नहीं आया, प्लीज बता दीजिए। कॉपीराइट वही है जो मैंने अभी आपको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। कॉपीराइट, इस कॉपी के ऊपर किसका राइट है, कॉपीराइट उसको बोला गया। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई गाना गाया है,
बहुत अच्छा गाना आपको लगा, है ना, आपने सोचा कि चलो ये गाना तो है ही, इस गाने को हम लोग ऑडियो डाउनलोड करते हैं, उसके ऊपर नाच गाना करते हैं, अपना एक वीडियो रिलीज कर देंगे, है ना, तो आपके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है ना। मेरी आवाज में मान लीजिए कि आपको मेरी आवाज अच्छी लगी, आपने खुद से लिप्स करके, है ना, होंठ होंठ घुमा करके अपना वीडियो निकाल दिया, तो आपके ऊपर मैं कॉपीराइट मार सकता हूं कि भैया ये तो मेरी आवाज है ना। तो आजकल तो इस चीज को काफी ज्यादा लीगलाइज कर दिया गया है ये रील और शॉर्ट्स के माध्यम से, लेकिन पहले ये बड़ा ही ज्यादा चलता था। फिर जिसका भी कॉपीराइट है, मान लो वीडियो मैंने बनाया है किसी और का कॉपी करके, तो भले पैसा उससे कितना भी आ जाए, उसका पैसा सब उसके पास जाएगा, है ना। चलो आ जाइए, ये बढ़ते हैं आगे, ये हो गया ना, राइट। जैसा वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, उसी तरीके से एक संस्था और है जिसका नाम है IMF। विश्व बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है, जो IMF है वो छोटे समय के लिए लोन देता है, अल्पकालिक लोन देता है। स्थापना, काम शुरू, हेडक्वार्टर लगभग सेम है पूरा, है ना। स्थापना 1944 से, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1945 से काम करना शुरू किया, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर। इसका भी सेम 1944 में स्थापना, 1945 पे काम करना शुरू हुआ, ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन, वॉशिंगटन DC में मुख्यालय। क्लियर। इसके अलावा ये कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और ये वर्तमान में IMF की प्रमुख है। और ये जो आप देख पा रहे हो, गीता गोपीनाथ इनका नाम है। ये एक भारतीय थी और पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली महिला आपको देखने के लिए मिलती है, राइट। चलो ये अब देखिए, आपने नाम सुना है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व को स्वास्थ्य संगठन। काम क्या होगा, नाम से पता चल रहा है ना, काम क्या होगा, विश्व के स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके लिए टॉप रेगुलेटरी बॉडी आपको यही देखने के लिए मिलेगी, है ना। गुरुजी लिखने का भी समय दिया जाए। अरे क्या बात है ना, कि ये जो बैच है हम लोग को 2025 के अंदर ही खत्म करना है ना। हमें 2030 या 2024 तक 34 तक ये बैच नहीं लेकर जाना है ना। तो PDF आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भी आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड पर देखने को मिलता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड पर देखने के लिए मिलता है। ये जो अंकल जी आपको दिख रहे हैं, है ना, इनका नाम है टेड्रोस अधेनम। इनका नाम क्या है, टेड्रोस अधेनम। टेड्रोस अधेनम इनका नाम है, टेड्रोस अधेनम इनका नाम है, टेड्रोस अधेनम इनका नाम है, ठीक है। क्लियर। टेड्रोस अधेनम इनका नाम है। सर PDF कहां मिलेगी, PDF, अरे आपने अपने घर का एड्रेस ही नहीं बताया। मैं हर किसी के दरवाजे पर आता हूं, टक 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 खटखटाता हूं और PDF उसके हाथ में पकड़ा करके आता हूं, है ना। तो सभी लोग अपना एड्रेस बता दीजिएगा, जो बच्चों ने अभी तक नहीं बताया हुआ है ना। तो अभी तक मैं जैसे ही क्लास होगी तुरंत आऊंगा और PDF देकर जाऊंगा। कुछ बच्चों को मैंने दिया भी है ना। चलो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। पहले इसी का नाम GATT हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड हुआ करता था। बाद में इसी का नाम चेंज करके इसी को और अपग्रेड करके 1995 के अंदर विश्व व्यापार संगठन बना दिया गया। इसका भी मुख्यालय आपको जिनेवा पर ही देखने के लिए मिलेगा, इसका मुख्यालय भी आपको जिनेवा पर ही देखने के लिए मिलेगा, राइट। चलो, PDF आपको क्लास के बाद वीडियो के नीचे जहां सपोर्टिंग PDF लिखा होता है वहां पर प्रदान की जाती है। चलिए,
और ये है नागोजी ओंकोजो इवेला। ये नाइजीरिया नाम के देश की हैं और पहली अफ्रीकी महिला जो कि इस संगठन की प्रमुख बनी है। नाम नागोजी ओंकोजो इवेला, नागोजी ओंकोजो इवेला, नागोजी ओंकोजो इवेला। ठीक है। अब कोई इनको देखकर, है ना, इनकी तस्वीर देखकर रात में अगर डर गया तो भैया मेरी गलती नहीं है ना। और एक बोला टुनुबू, एक बोला टिनुबू अलग है, उनकी तस्वीर देख लो तो सही में डर जाओ। आ जाओ, बोला टिनुबू की तस्वीर तुमको दिखाता हूं। बोला, कौन बोला? बोला टुनुबू। ये देखो, ये नाइजीरिया नाम के देश के राष्ट्रपति हैं, बोला टुनुबू। ठीक है, बोला टुनुबू। चलो बढ़िया। अगर हम बात करते हैं किसके, WTO के, तो हाल ही में इसमें 2 सदस्य नए ऐड हुए हैं जिनका नाम है कोमोरोस और पूर्वी तिमोर, और अब संख्या हो गई है 166 WTO की। कई स्थानों पर अभी भी आप देखोगे तो वो अभी भी आपको 164 ही बता रहे हैं, जो कि गलत है। तो WTO के सदस्यों की संख्या अपडेट हो चुकी है, 166 मेंबर्स आर देयर इन WTO, राइट। चलो, इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? इंटरपोल क्या है? देखो, 2 शब्दों से मिलकर बना है इंटरपोल। इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस, है ना, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस इसका नाम है। मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय पुलिस है। अभी अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया था जिसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। नाम था भारत पोल, नाम था भारत पोल, राइट, नाम था भारत पोल। तो भारत पोल की इंटरपोल के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आदि हैं, जो भी जानकारी हैं, वो साझा करने के लिए ही भारत पोल नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया था, है ना। मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसे पुष्पा भाऊ है ना, इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो इंटरनेशनल लेवल का कोई क्राइम करके इंडिया के अंदर छुपेंगे तब भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या भारत का क्राइम करके इंटरनेशनल लेवल पर अगर वो छुपेंगे तो वो इंफॉर्मेशन हम वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? लियोन। लियोन कहां है? लियोन फ्रांस में आपको मिलेगा। ये कौन है? ये कौन है? अभी अभी खान ग्लोबल स्टडीज का जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल है, हाँ। तो ऑफिशियल प्रोफाइल के अंदर, खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल प्रोफाइल के अंदर अभी एक सवाल पूछा गया था कि इंटरपोल का नया हेड कौन बना है? तो ये है उर्कीजा। नाम क्या है? वल्डेसी उर्कीजा, वल्डेसी उर्कीजा। मैंने भी उसमें आंसर किया था और अब आपसे भी अगर पूछा जाता है तो आप भी आंसर कर पाएंगे, ठीक है। क्या नाम है इंटरपोल के हेड का? उड़ के जा, है ना, उड़ के जा, उड़ के जा, उड़की जा। उड़ के जा, उड़की जा, उड़ के जा, उड़की जा, ठीक है। उड़ के जा, उड़की जा, उड़ के जा, उड़की जा। चलो आ जाओ। ऐसे ही भारत के अंदर भी कुछ संगठन हैं जिनको आप पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोल सकते हैं, जैसे असम राइफल्स हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, है ना, NCC हो गया। इनके बारे में भी आइए थोड़ी बात कर लेते हैं। बाकी कौन हेड है वर्तमान में, ये करंट अफेयर में आप पढ़ेंगे, यहां पर मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। आइए, AR असम राइफल्स है। असम राइफल्स की स्थापना शिलोंग के अंदर हुई है, मतलब मुख्यालय शिलोंग में है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका नाम है।
1939 में इसकी स्थापना है। सिर्फ और सिर्फ असम राइफल्स का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, ब्रांच फिर भी दिल्ली में है, रेगुलेट फिर भी दिल्ली से ही होगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मेनली शिलोंग के अंदर है। ठीक है, कई जगह आपको दिल्ली भी लिखा देखने को मिलेगा, जो कि गलत है, शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बाकी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सबका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो आपको याद करना है बस ईयर। ठीक है, चलो, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939 में स्थापना। इसके अलावा आपने बोला एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राइट। तो ये जो बच्चे हैं ना स्कूल वाले, उनकी बात की जा रही है। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तुरंत हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम हर स्थान पर पुलिस लगा पाए, लेकिन सुरक्षा की जरूरत तो थी ना, हर घर में हमें एक सैनिक चाहिए। तो यहां पर किया गया कि स्कूलों में ही क्यों ना ये ट्रेनिंग दे दी जाए, राइट, मिलिट्री ट्रेनिंग आदि दे दी जाए, डिसिप्लिन आदि सिखाया जाए। तो इसके लिए आजादी के तुरंत बाद इसकी स्थापना की गई। देखिए, आईटीबीपी मतलब भारत और तिब्बत, भारत चीन की सीमा पर लगी हुई है आईटीबीपी, चीन और भारत की सीमा पर। तो चीन और भारत का पहला युद्ध कब हुआ? 1962। चीन और भारत का पहला युद्ध कब हुआ? 1962। तो 1962 में ही आईटीबीपी की स्थापना की गई। जब युद्ध हो गया तब जरूरत लगी कि अरे भैया ये दोबारा भी युद्ध कर सकता है, चलो यहां पर सेना लगाओ, तब फिर सेना की स्थापना की गई, आईटीबीपी। क्लियर? वेरी गुड। बहुत बच्चे बता रहे हैं कि सर हमने भी एनसीसी की ट्रेनिंग की हुई है। वेरी गुड। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। जैसे आपने देखा आईटीबीपी ये चाइना के साथ बॉर्डर की रक्षा करती है, चाइना और भारत। वैसे ही जो बीएसएफ है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीमा की रक्षा करती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की जो हमारी सीमा है उसकी रक्षा करती है। ठीक है। एसएसबी जो नेपाल है ना, नेपाल, उसके साथ जो हमारी सीमा है उसकी रक्षा करती है। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है उसकी रक्षा कौन करती है? एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। अमृत मोहन इसके प्रमुख में वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेपाल देखो, पहले 1962 में चीन के साथ हम लोगों ने जितनी सीमा थी वहां पर लगाई अपनी कमांडो। फिर उसके अगले साल 1962 के बाद 63 आया। 63 में हमने नेपाल को भी कवर कर दिया कि भैया नेपाल का भी कभी दिमाग फिर गया, ये भी घुस आया है ना। फिर जैसे ही हम पूरा काम करते तुरंत पाकिस्तान ने हमला कर दिया 1965 में, याद है ना। लाल बहादुर शास्त्री उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो फिर आपने बोला कि ये बीएसएफ की फिर हम लोगों ने स्थापना की। बीएसएफ की फिर हम लोगों ने स्थापना करी कब? बीएसएफ की फिर हम लोगों ने स्थापना करी कब करी? आपने बोला बीएसएफ की स्थापना अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हम लोगों ने करी है 1965, जब पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध हुआ। और जब इसकी स्थापना की गई थी, याद करो 1965, ये बेसिकली बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर के लिए बनाया गया था। तब पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ जो वर्तमान का पाकिस्तान है वहां पर नहीं था, वर्तमान का जो बांग्लादेश है वहां पर भी पाकिस्तान का ही बॉर्डर हुआ करता था। ये अलग कब हुए हैं? 71 में अलग हुए हैं, राइट। एक लिख रहा है नेपाल भारत में ही आता है ना। अरे नेपाल भारत में ही आता है। भारत में क्या मेरे जेब में रखा है, ये देखो, ये नेपाल। चलो, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ना। देखो, इंडस्ट्रियल मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज मतलब औद्योगिक, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, उद्योग मतलब इंडस्ट्री। ठीक है। तो जो PSU हो गए, NTPC वगैरह, BHEL है ना, NTPC, ऑयल इंडिया है ना, HAL, तो ये सारों की रक्षा करना। आप एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपको CISF वाले मिलेंगे। आप जाएंगे कहां पर? आप मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे तो आपको CISF वाले मिलेंगे, है ना। तो ये इंडस्ट्रीज की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। देखो,
कब किया गया था राष्ट्रीयकरण कंपनियों का? पहला राष्ट्रीयकरण बैंकों का कब किया गया था? पहला राष्ट्रीयकरण बैंकों का 69 में किया गया था। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 69 में की गई थी। ऐसा आप कोरिलेट कर लीजिए कि इसरो की स्थापना की गई, रॉकेट बन रहे हैं, वहां कोई आ ना जाए सुरक्षा के लिए, ठीक है, CISF बना लिया गया, कोरिलेट करना है। चलो, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, परमेश शिवमणि इसके अध्यक्ष हैं। 1978 में इसकी स्थापना होती है। एक बच्चा बता रहा है कि नेपाल अलग देश है। जिस बच्चे ने अभी पूछा था कि नेपाल भारत के अंदर ही तो है, उसको हेल्प की जा रही है। देखो, उस बच्चे को सब पता है, वो बच्चा मजा लेने के लिए, है ना, टाइम वेस्ट करने के लिए यहां कमेंट कर रहा है। चलो, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। 1986 में इसके लिए अधिनियम आया था। बाकी हम लोग जब भी नेबरिंग कंट्रीज पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा, ठीक है। ये सवाल देखो, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है, आपसे पूछा गया है। देखिए, का हेडक्वार्टर कहां है वर्तमान में, ये क्या होगा? BCCI की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो जैसे IPL हो गया, IPL कराने वाली संस्था कौन सी है? BCCI। भारत में क्रिकेट की टॉप बॉडी है ना? भारत में क्रिकेट की टॉप बॉडी कौन सी है? BCCI ही है। इसका मुख्यालय आपको मुंबई पर मिलेगा। देखिए, एक ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पूरे विश्व में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC है, और BCCI भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। ICC का हेडक्वार्टर आपको दुबई के अंदर मिलेगा, BCCI का हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर मिलेगा। ICC की स्थापना हुई थी 1909 में, और BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में। ICC के हेड हैं वर्तमान में 1 लाख रन बना चुके, आज तक के इतिहास में पहला खिलाड़ी जिसने 1 लाख रन बनाए हुए हैं, है ना। मतलब ये पहला ऐसा खिलाड़ी है जिसने 5 ओवर लगातार हर गेंद पर छक्के लगाए, हर एक गेंद पर छक्के। युवराज सिंह ने सिर्फ 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। ये पहला ऐसा खिलाड़ी है विश्व का जिसने लगातार 5 ओवर तक हर गेंद में 1 छक्का लगाया हुआ है ना। सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग में भी 1 ओवर के अंदर 6 बॉल के अंदर 6 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इसी खिलाड़ी के नाम है। और इसी कारण से सबसे युवा ICC अध्यक्ष आज तक के इतिहास में बने हैं जय शाह। बस दिक्कत की बात यही है कि मैं YouTube में, मैं गूगल में बहुत डाल रहा हूं कि जय शाह बैटिंग मैच, है ना, जय शाह इनिंग, कोई मैच मुझे मिला ही नहीं। आप लोगों को अगर मिलेगा तो मुझे जरूर भेजिएगा, है ना, क्योंकि कोई तो इन्होंने कारनामा बड़ा खतरनाक किया होगा कि ये आज तक के सबसे युवा ICC के हेड बन गए हैं, है ना। तो बस वो मैच मुझे मिला नहीं है, तो बड़ा ही ज्यादा दुख मुझे लग रहा है, लेकिन कोई नहीं है, जल्दी मैं ढूंढ कर रहूंगा, मैं कभी हार नहीं मानता। BCCI के हेड कौन है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी, ठीक है। चलो, ये है जय शाह, ठीक है, जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। 1 ओवर में 6 बॉल में 6 विकेट और 5 ओवर तक लगातार हर बॉल में छक्का, ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। चलो, ये है रोजर बिन्नी, BCCI के वर्तमान प्रमुख, और ये है देवजीत सैकिया, BCCI के सचिव। ये कौन है? फीफा का नाम सुने हो ना, फुटबॉल कराने वाली संस्था फीफा की स्थापना 1904 में होती है, मुख्यालय ज्यूरिच के अंदर है। ये है ज्ञानी इन्फेनिटो, ये प्रमुख है फीफा के, ये प्रमुख है फीफा के। चलो, ये हिंदी पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
फेक रिकॉर्ड है, एक बच्चा बोल रहा है। अरे फेक रिकॉर्ड नहीं है, मैं मजाक कर रहा था भाई। ये क्रिकेटर हैं ही नहीं, जय शाह जी क्रिकेटर हैं ही नहीं। कोई यकीन से कोई अपनी कॉपी पर स्टार मार करके लिख मत लेना कि ये रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, मैं फेक न्यूज फैला रहा हूं। आ जाओ। ये कौन है? आपने आईओसी का नाम सुना है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो ओलंपिक होता है ना, ओलंपिक कराने वाली बॉडी कौन सी है, ओलंपिक कराने वाली संस्था कौन सी है? आप बोलेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही ओलंपिक कराने वाली संस्था है। भारत की भी टीम शामिल होती है ओलंपिक के अंदर, है ना? वो ऑर्गेनाइज करने वाली टीम कौन सी है? आपने बोला वो ऑर्गेनाइज करने वाला संगठन है भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और उसकी अध्यक्ष है वर्तमान में पीटी उषा। पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये है सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा। ये कौन है? आपने बोला 1894 में स्थापना हुई थी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, जिसका मुख्यालय लुजाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। थॉमस बैच जिसके प्रमुख हैं। वीके लॉस इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। वीके लॉस। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिख कर बताइए। चलो आ जाओ, लिख कर इसको देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। मैंने क्या क्या बोला? आईओसी, आईओए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आईओसी मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और आईओए मतलब भारतीय ओलंपिक संघ। आईओसी की स्थापना कब हुई? 1894। पहला ओलंपिक कब हुआ था, याद है ना? पहला ओलंपिक कब हुआ था? पहला ओलंपिक कब हुआ है? 1896 के अंदर। 1896 के अंदर। इसके 2 साल पहले यह संस्था बनी। जब बनेगी संस्था तब ना करवाएगी, है ना? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। आईओसी का हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है लुजाने पर, स्विट्जरलैंड। जबकि आईओए का हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है नई दिल्ली। आईओसी के पहले प्रमुख कौन थे? वीके लॉस। कहां पर लिख दूं मैं? वीके लॉस प्रथम प्रमुख। और ये आपसे यहां भी पूछा जा सकता है आईओए के पहले प्रमुख कौन थे? आप बोलेंगे सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा। ठीक है। इसके अलावा आपने बोला कि वर्तमान भी पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे थॉमस बैक। थॉमस बैच वर्तमान प्रमुख। और आईओए की वर्तमान प्रमुख का नाम क्या है? पीटी उषा, गोल्डन गर्ल। ठीक है, क्लियर?
उड़न परी, बिल्कुल सही, उड़न परी, गोल्डन गर्ल, पयोली एक्सप्रेस, सब बोला जाता है किसको? पीटी उषा मैडम को। चलिए, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ ILO इज लोकेटेड एट विच प्लेस? आंसर क्या होगा? चलिए, अभी इसके आगे से हम लोग कल बात करेंगे। ये क्लास कल आपकी हो जाएगी समाप्त। कल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वाला पूरा टॉपिक देख लेंगे, ठीक है? कल ऑर्गेनाइजेशन समाप्त हो जाएगा, उसके अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट? चलिए, मुलाकात करेंगे हम लोग जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।